चलो आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखने जाएंगे, 2-3 बात और समझ लो। ठीक है, पहला देखो, कुछ और प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का देखो। पैरेललोग्राम में कुछ और देखा जाए तो तुम्हारा पहला था पैरेललोग्राम का, किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा। अगर आपके पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर पैरेललोग्राम तुम्हारे पास है तो आपको क्या पता था, इसका अपोजिट साइड क्या होता था? अपोजिट साइड पैरेलल होता था। पैरेलल होता था और इक्वल होता था। सही बात है ना? पैरेललोग्राम का अपोजिट हमारे पास AB जो था वो DC के इक्वल भी था, और AB जो था वो तुम्हारा क्या था, DC के पैरेलल भी था। सेम कंडीशन तुम्हारे साथ क्या, AD जो था वो BC के इक्वल था, और तुम्हारे पास AD जो था वो BC के पैरेलल था। ये हम लोग देख चुके थे, और ये भी देखे थे कि अगर इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया जाए तो ये वाला ट्रायंगल और वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट हो रहा था किसके, तो ट्रायंगल CBA। इसमें कुछ और भी बात होता है क्या, थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना। बात क्या है कि आपके पास अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से समझना, अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब है क्या कि एंगल बी जो था वो एंगल डी के इक्वल हो रहा था। आया ना? बताइए, सही है? यस कि सर। एंगल है वो आपका एंगल डी के इक्वल, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इधर से डायगोनल ड्रॉ कर लिए तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो एंगल ए एंगल सी के बराबर। आया ना? यस सर। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? डाउट है इसमें कि एंगल बी तुम्हारा एंगल डी के बराबर होगा? अरे कॉन्ग्रुएंट होगा तो होगा ना एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। सही बात है ना? देखो, कुछ और भी बात देख लो इसमें। अब यहाँ पर जरा सा ध्यान से देखो तो AD जो है वो आपका क्या है, BC के पैरेलल। AD पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब है क्या कि AB ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। बोलिए हाँ या ना? AB आपका क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास क्या हो गया, AD पैरेलल टू BC, तो AB एक ट्रांसवर्सल के, तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल बना सकते हैं हम लोग, है ना? तो ट्रांसवर्सल, ठीक है, दो लाइन आपका क्या है, पैरेलल है। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो बताइए यहाँ पे जरा सा, सम ऑफ टू इंटीरियर 180 डिग्री। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 डिग्री बनेगा। इसका मतलब हम लोग ये भी समझ गए कि किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सेम जरा सा एक बात और बताना कि यहाँ पर एक चीज और है, देखो क्या गौर से, तो तुम्हारे पास AB जो है वो क्या है, DC के पैरेलल, ठीक है, AB जो है देखो DC के पैरेलल है, ठीक है ना, और वहां पे देखो AD ट्रांसवर्सल है, AD इज अ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है, AD ट्रांसवर्सल। तो इसका मतलब एंगल A और एंगल D कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल D मिलके 180 डिग्री। ये भी आपके पास क्या था, को इंटीरियर, और ये भी आपके पास क्या था, को इंटीरियर। अब जरा सा ध्यान से देखो, 1 ले लो और 2 ले लो, तो 1 और 2 से जरा सा देखना कि एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D। ऐसा क्यों हो रहा है जी?
क्योंकि देखिए तो दोनों आपका 180 के बराबर है ना। तो यहाँ से भी तुमको मिल गया क्या कि एंगल ए काट देंगे तो देखो फिर से एंगल बी एंगल डी के बराबर मिल गया। एंगल बी किसके बराबर मिल गया? एंगल डी। तो इसका मतलब हम लोग दो चीज यहाँ से सीखे, ठीक है, जो आपको आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। ध्यान से समझ ले। पहला चीज हम लोग सीखे कि किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा। और हम लोग क्या सीखे कि तुम्हारा एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो ये हम लोग दो बात सीख गए हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखो कुछ और बताते हैं। दूसरा क्या, अब तुमको बोल रहा है क्या कि डायगोनल के ऊपर हम लोग आ जाते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट होता है पैरेललोग्राम, उसको भी प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, if the diagonal of a quadrilateral, if the diagonal of a quadrilateral, ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, ठीक है। इसके बाद मिड पॉइंट थ्योरम में भी ये सब काम आएगा आपका, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। बोल रहा है क्या कि if the diagonal of a quadrilateral bisect each other, then prove that the quadrilateral is a parallelogram. Quadrilateral is a parallelogram. Then prove that the quadrilateral is a parallelogram. देखो ये हम लोग अभी करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोला कि अगर if diagonal of a quadrilateral bisect each other, then prove that, इनको गिवन क्या है देखो जरा सा, क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी बोल देते हैं कि एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और क्या बोल रहा है जरा सा ध्यान से देखो, तो बोल रहा है क्या कि डायगोनल जो है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो फिगर पहले बना, देखो यहाँ पर हम लोग बना लिए क्या कि ए बी सी एंड डी। एबीसीडी आपके पास क्या है? पैरेललोग्राम, ये तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पर इसका एक डायगोनल बना लेते हैं। ये बोल रहा है क्या कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, नाम देते हैं ओ। तो ये तुम्हारा बना हुआ है, तो इसमें गिवन क्या है कि ओ जो है वो ओसी के बराबर है, और दूसरा क्या ओबी जो है वो ओडी के बराबर है। ये आपका जानकारी जो है वो गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ करना है ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. ABCD पैरेललोग्राम हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, ठीक है। देखो प्रूफ करने के लिए बहुत ही आसान सा काम करेंगे। आपके पास यहाँ पे OAB और OCD को ले लेते हैं, ठीक है ना। चलो देखो प्रूफ में क्या कर रहे हैं, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OCD। देखो नाम जो लेना है वो एकदम इस तरीके से कि काम आ जाए, ठीक है ना। देखो इस एंगल के साथ रिलेशन इसका बन रहा, ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, इस दोनों ट्रायंगल में बात किया जाए तो देखो OA जो है वो OB के बराबर, OC के बराबर गिवन है। OA इज इक्वल टू OC, ये आपका
है। और दूसरा देखो तो तुम्हारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, हाँ या ना, AOB इज इक्वल टू COD, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और तीसरा देखो तो OD OB के बराबर, ठीक है ना, तुम्हारे पास OB इज इक्वल टू O, ये भी कहा गिवन गिवन। ट्रायंगल दोनों हो गया, आया ना, से हुआ कॉन्ग्रेंट, तो आपके पास साइड एंगल साइड एंगल, तो साइड एंगल साइड से अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, आया ना, बताओ, ये एंगल इसका बराबर हो यस जाएगा। सर। तो मतलब क्या है कि एंगल देखो OAB मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल OCD मतलब एंगल 2, एंगल OCD। अब जरा सा ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 कैसा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ बोल सकते हैं ना कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि AB जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा CD के, आया ना, बताइए, सही है, यस सर। पैरेलल हो जाएगा। अब जरा सा एक चीज और देखना, यहाँ पर पहला काम तुम्हारा क्या है, हो गया। उसी तरीके से अल्टरनेट इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्वेंट करो, देखो इसमें भी ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर, ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर है ना, और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब क्या, इसको करेंगे नहीं, डायरेक्ट देख लो, ठीक है। सिमिलरली बात करेंगे तो आपके पास देखिए ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल कॉन्वेंट कर देते, AOD, ठीक है ना, तुम्हारा किसके कॉन्वेंट हो जाएगा, तो COB के, ठीक है, ट्रायंगल COB के कैसे होगा जी, देखिए ये साइड इस साइड के बराबर, ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर और ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये बताओ कॉन्वेंट हो जाएगा कैसे, आए बताना जरा सा, साइड एंगल साइड से हो जाएगा कॉन्वेंट, किसी को कोई डाउट होगा कि नहीं, किसी को कोई डाउट है, तो जरा सा उसके बाद क्या होगा, देखो ये वाला एंगल, एंगल यहाँ पे 3 बोलते हैं और यहाँ पे एंगल 4 बोलते हैं, तो आपके पास एंगल एंगल देखिए कौन सा, OCB इक्वल्स कौन सा एंगल, तो OAD, OA, ये भी देखो कैसा एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और क्या हो गया तुम्हारे पास, पैरेलल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास AD पैरेलल टू BC। जरा सा देखो अपोजिट साइड तुम्हारा पैरेलल आ गया, और ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुआ था तो वहां से AB इज इक्वल टू DC आया होगा और यहाँ से AD इज इक्वल टू BC आया होगा। इसमें तुमको और भी चीज मिला होगा, AD जो है वो आपका क्या इक्वल है BC का, भी तुम्हारे पास आया होगा, AB आपका इक्वल है किसके, CD के, CP। तो जरा सा गौर से देखो तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो गया तुम्हारे पास AB CD इज अ पैरेललोग्राम, यही आपको नोट डाउन करिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। सर बोलो सर एक बार ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू COB फिर से बतला ठीक दीजिए है, ना। बता देते हैं। देखो AOD और COB में देखो, यहाँ पर AO जो है, ठीक है, वो तुम्हारा OC के इक्वल है, बताओ यस AO सर। OC के इक्वल है,
उसके बाद देखो OB जो है वो OD के इक्वल है, बताओ। यस सर, यस सर। और एंगल देखो AOD जो है वो एंगल COB के इक्वल है। एंगल AOD 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 ये वाला एंगल, और देखो COB ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा ना। यस सर। तो देखो साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यस होगा। सर। तो सिंपलिसिटी से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। यस सर। ठीक है, तो देखो वही चीज हुआ। और यहाँ पर भी देखो AD जो है वो BC के इक्वल होगा, यस सर। कॉन्ग्रुएंट है तो। यस सर, इक्वल होगा दोनों। हाँ, तो हो गया ना ये कॉन्ग्रुएंट सिंपलिसिटी से, यस। मतलब साइड एंगल साइड से। यस। क्लियर है भी नहीं? हाँ सर, क्लियर है। हो गया। No, sir. हो गया सर। ठीक, देखो तो देखो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जब हम लोग सीख गए हैं तो आपको आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। एक चीज और समझ लेना, ठीक है ना, कि अगर देखो, अगर इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन a quadrilateral is a parallelogram। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, जरा सा ध्यान से देखो, इसका भी एक काम। ए बी, इसमें गिवन क्या है गौर से देखना। ठीक है, अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल कर लेना, यहाँ पे पैरेलल एंड इक्वल कर लेना, पैरेलल एंड इक्वल, देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो गिवन है आपके पास कि ए बी जो है ना वो तुम्हारा पैरेलल है डीसी के, कंस्ट्रक्शन करके ज्वाइन कर लेना एसी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रूफ कंस्ट्रक्शन पहले ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन एसी। तो देखो प्रूफ इसका बहुत ही आसान बन जाएगा। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC लिया गया ना, तो CDA,
अब जरा सा इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या तुमको पता है, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल So alternate interior angles है. वेरी गुड वेरी गुड। दूसरा देखो तुमको पता है कि ए बी जो है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर आप गिवन में ए बी पैरेलल डीसी लिखे और ए डी पैरेलल बीसी होगा ना, आप फिर से ए बी पैरेलल डीसी लिख अच्छा दीजिए. अच्छा, इक्वल यहाँ पे होगा। बोला क्या है कि पैरेलल है एंड इक्वल, ठीक है। तो ये आपका इक्वल और ये पैरेलल। अब जरा सा देखो ए बी सी और सी डी ए में पैरेलल है ए बी के, यहाँ पे डायरेक्टली तो साइड एंगल साइड से, बोलो हाँ या ना। हो गया ये। तो उस समय देखो एंगल बी सी ए जो होगा, देखो ये वाला एंगल वो तुम्हारा डी ए सी के बराबर होगा, सिटी से। एंगल बी सी इक्वल टू एंगल डी ए सी। अब जरा सा देखो सीपी से अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, तो इसका मतलब है क्या कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। बोलो हाँ या ना। आपका अल्टरनेटिव Yes. हो सके ना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास कि एडी जो होगा वो आपका पैरेलल हो जाएगा बीसी के, हाँ या ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो आपका ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, सही बात है ना। बोलिए, तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, जरा सा ध्यान से देखो। पहला तो तुम्हारा गिवन था कि ए बी जो है वो पैरेलल है डीसी के, और दूसरा तुमको क्या मिल गया कि ए डी जो है वो भी पैरेलल है बीसी के। तो इसका मतलब है क्या कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। नोट डाउन कर लो। देखो इसको और लंबा खींचने का जरूरत नहीं था कि आप फिर बीसीएडी को दिखाइए, वो भी आप कर सकते थे कि आप दिखा देते कि देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और एसी क्या होगा, कॉमन होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्सेंट हो गया, तो वहां से एडी बीसी के बराबर आएगा। उतना हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन करो। किसी को कोई डाउट? नो सर। हो गया. तो आप देखो यहाँ नहीं पे, हुआ। अच्छा ठीक है करो तो करो। अभी जो लाइन लिखेंगे इसको जरूर नोट करिएगा आप लोग कहीं पे, ये बहुत काम देगा। हो गया। यस सर। देखो अभी जो यहाँ पे लिखा गया है ना, इसको आप लोग कॉपी में बहुत अच्छे से नोट करिएगा।
और जब भी तुम लोग कोई क्वेश्चन में फंसना ना, पैरेललोग्राम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में फंसना, कॉपी आप लोग पलट के स्टेटमेंट को पढ़ना बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है पहला, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। A quadrilateral is a parallelogram. कब? ठीक है, when। पहला नंबर 1, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। कब कब होगा, ध्यान से देखना। पहला, जब तुम्हारा क्या होगा, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर, अगर दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दूसरा, तब भी होगा जब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर, फिगर के साथ समझ लीजिए। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, both pair of opposite angles are equal। तीसरा में क्या कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे एक दूसरे को, अगर डायगोनल बाइसेक्ट करे एक दूसरे को। और लास्ट, if a pair of opposite sides are parallel and equal, अगर कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल, एक पेयर, कम से कम एक पेयर क्या हो, पैरेलल भी हो और इक्वल भी। तो ये तुम्हारा कुछ कंडीशन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, नोट कर लो। और डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं नाम देके। नोट हो गया? नो सर। सबका हो गया नोट डाउन? अब देखो, कुछ बात रेक्टेंगल पे करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और अगले बार हम लोग रोम्बस और स्क्वायर के पे बात करते हैं, ठीक है। अभी चलो रेक्टेंगल पे देखो रेक्टेंगल में क्या बोलता है ना कि हर एक एंगल जो होगा वो रेक्टेंगल का 90 डिग्री होगा। पहला प्रूफ करने बोलता है कि हर एक एंगल, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। हर एक एंगल तुम्हारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन क्या रहता है ना कि आपके पास ABCD एक रेक्टेंगल है जहां पे एंगल एक जो है वो 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का गिवन रहता है। सिंपल सा काम इसमें करना है आपको, सिंपल सा, ठीक है ना। इसमें कोई आपको ज्यादा दिक्कत का बात नहीं। देखो क्या होता है रेक्टेंगल में, तुम बताओ, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, यस और नो? यस यस सर। सर। Yes, sir. तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम और
पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या था कि अपोजिट साइड आपस में क्या होता है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है Equal. इक्वल। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा 90 degree. तो देखो सिंपल सा बात है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेललोग्राम है भैया? क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है ना। रीजन है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, जो कि क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी था कि अगर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हुआ तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो। दूसरा चीज हम लोग जानते हैं क्या कि अपोजिट कुछ कुछ पॉइंट लिखते जा रहे हैं पॉइंट वाइज, अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो वहां से मिल गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरा देखो हम लोग को और भी काम करना है कि हम लोग को एंगल बी भी दिखाना है 90 डिग्री होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे ध्यान से देखो, एडी और बीसी पैरेलल है, आया ना, एडी और बीसी पैरेलल है, बहुत ही आसानी से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, एडी और बीसी पैरेलल है क्योंकि अपोजिट साइड है रेक्टेंगल का, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम बोलो रेक्टेंगल बोलो। अब वहां से ए बी क्या होगा, ट्रांसवर्सल, आया ना। कहीं पे दिक्कत होगा बोलिएगा, ए बी ट्रांसवर्सल। तो आप जरा सा बताना कि एंगल ए जो है, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये क्या होगा आपके पास बताइए तो 180 डिग्री। 180 डिग्री रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल ए जो है वो 90 दे रखा है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री 90 डिग्री, आया ना। बोलो कोई डाउट नहीं ना, यहाँ तक में कोई डाउट? No, देखो नो सर, नो। एंगल बी जो होगा आपके पास अपोजिट साइड्स ऑफ ए अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो हर एक एंगल तुम्हारा प्रूफ जो करना था आ गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच एंगल 90 डिग्री, हो गया ना प्रूफ। बोलो कोई डाउट? नो सर। चलिए जल्दी से नोट करते जाइए। हो गया? no यस sir. सर। ठीक है देखो, No sir. अच्छा करो जल्दी करो। Prove that diagonals of a rectangle are equal. हो गया, ये हो गया किंसुक? तो ये उस साइड वाला मत बताइए, जहाँ पे आप फिगर बताएं। ठीक, बनाओ जल्दी बनाओ। हो गया? हो
क्या किंसुक? यस सर। देखो इस बार क्या प्रूव करना है कि रेक्टेंगल का डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो तुमको गिवन क्या है देख लो, ये एबीसीडी एक रेक्टेंगल है और जिसमें तुम्हारा एसी और बीडी क्या है, डायगोनल। देखो एसी और बीडी क्या है, डायगोनल। एसी और बीडी ये डायगोनल। तो तुमको प्रूव क्या करना है कि आपके पास एसी जो होता है वो बीडी के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत ही आसान। देखो ट्राइंगल लेना है कौन सा, तो एक बार ट्राइंगल ले लो, ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, दोनों ट्राइंगल में आ जाओ। कौन सा ट्राइंगल लिए हैं, तो ए बी डी लिए हैं, मतलब ये वाला। और फिर कौन सा ट्राइंगल लिए हैं, तो तुम्हारे पास बी ए सी, मतलब ये वाला। इसमें जरा सा गौर से देखना कि क्या तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है। सर क्या बोले? ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है दोनों में। देखो इसमें ए बी और इसमें बी ए बराबर है, कॉमन है ना। यस यस सर। सर। अब दूसरा जरा सा और ध्यान से देखना, तुम्हारे पास ए डी और बी सी, बताओ क्या तुम्हारे पास इक्वल है। यस सर। ए डी और बी सी अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। यस सर, इक्वल है। ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। और थर्ड देखो, क्या एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। यस सर। कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो अब जरा सा देखो क्या ट्राइंगल तुम्हारे पास ए बी डी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ए सी के, कौन से रूल से, तो ये तुम्हारा हो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, आया ना ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रुएंट। बताइए हो गया ना यस सर। कॉन्ग्रेंट। यस सर। तो सिटी से क्या हो गया, क्या एसी और बीडी बराबर हो गया। यस सर, बराबर। यस सर। देखो यही ना प्रूव करना था कि आपको डायगोनल इक्वल हो जाए, मतलब क्या एसी और बीडी डायगोनल है, डायगोनल्स आर इक्वल। नोट डाउन कर लो जल्दी से। ये सारा छोटा छोटा जो पॉइंट्स है, सारा पॉइंट्स क्वेश्चन में यूज होगा। बहुत अच्छे से देखते चलना सब कुछ। हो गया। यस सर, नोट हो गया। यस सर। ठीक। तो अब उल्टा भी पूछ सकता है तुमसे कि डायगोनल्स दोनों इक्वल है पैरेललोग्राम का, अब बताओ कि ये रेक्टेंगल होगा। ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा होगा। तो क्या है, टू डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, देन prove that it is a rectangle। क्या बोल रहा है कि अगर दो डायगोनल एक पैरेललोग्राम का इक्वल है तो प्रूव करिए कि वो तुम्हारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो गिवन क्या है इसमें, गिवन है कि AC और BD बराबर है, और क्या गिवन है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और दूसरा क्या गिवन है, AC जो है वो तुम्हारा BD के बराबर है। तो प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूफ करना है।
कि ABCD क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ऐसा आपको प्रूव करके बताना है। अब जरा सा देखो ABC और DCB में, ठीक है ना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCB, देखो ABC और DCB में, इन दोनों में तुमको क्या मिल रहा है, जरा सा ध्यान से देखना। ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड इस साइड के बराबर आया ना, बताओ। Yes. Yes, AC sir. जो है के बराबर, AB इज इक्वल टू DC। क्यों होगा जी? क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट Sides are साइड्स ऑफ equal. पैरेललोग्राम। ये तुम्हारा पहला। दूसरा देखो, ये देखो BC और CB आपस में इक्वल, ठीक है, क्यों? कॉमन है। और थर्ड देखो तो AC और BD इक्वल है ना, गिवन, सही बात है। AC इज इक्वल टू BD, ये आपका गिवन। तो ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल DCB से। कैसे? तो साइड 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 से, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड कॉमन, और ये वाला इसके बराबर गिवन था। ये आपके पास डायगोनल इक्वल। तो सिटी से क्या हो गया, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट, साइड 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 से। तो वहां से देखो तुमको क्या मिल गया, ये एंगल ABC, देखो एंगल ABC एंगल DCB के बराबर, एंगल ABC जो होगा वो एंगल DCB के बराबर। कैसे? तो CP। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब जरा सा देखो DC जो है वो पैरेलल है AB के, गिवन है कि DC पैरेलल टू AB, ठीक है। और तुम्हारा क्या, तो BC एक ट्रांसवर्सल है एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, तो वहां से तुमको क्या मिलेगा कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोइंसिडेंट एंगल बन रहा है जी। Yes, हाँ sir. या ना? बन रहा है. एंगल ABC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। बोलिए सही है, हाँ या ना? बोलो सही है ना जी, कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, बराबर नहीं, ये वाला एंगल इस एंगल से क्या होगा, ऐड कीजिएगा तो 180 डिग्री मिलेगा। पैरेलल लाइन में कोइंसिडेंट एंगल बनता है। और दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो कि ABC और DCB दोनों आपस में इक्वल है। सही बात है, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ से तुमको क्या मिल जाएगा कि एंगल ABC और DCB के जगह पे भी आप क्या लिख सकते हैं, ABC। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया, ये एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल ABC 90 है तो एंगल DCB कितना होगा, बताओ? DCB कितना होगा? होगा 90, क्योंकि दोनों आपस में Yes, sir. Co-interior. 90। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। और पैरेललोग्राम बोला था, ध्यान से देख लो, बोला था कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो अगर ये 90 है तो इसका अपोजिट एंगल कितना होगा, बोलो? ये Equal. 90 और ये 90 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 90 ही होगा. तो इसका मतलब क्या कि AB सारा एंगल 90, ईच एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ABCD इज अ रेक्टेंगल। यही ना बोला था प्रूफ करने, नोट डाउन कर लो। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो।
हो गया? यस सर। तो ये तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज था पैरेललोग्राम का और रेक्टेंगल का था। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है। और देखिएगा ये प्रॉपर्टी की मदद से कितना आसानी से बनेगा। हो गया सबका Yes. नोट डाउन ना? तो देखो, सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तुरंत बन जाएगा। इन फिगर ABCD is a rectangle whose diagonals AC and BD intersect at O. If OAB, angle OAB is equals to 28 degree, find angle OBC. चलिए, तो जरा ऐसा ध्यान से देखो, ये बोल रहा है क्या कि रेक्टेंगल है। कितना डिग्री होगा यहाँ पे बताओ तो, कितना डिग्री होगा 28 degree. यहाँ पर आंसर वो भी लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो सब ब्राइटनेस उधर बढ़ गया। थोड़ा रिफ्लेक्शन हो रहा है बहुत. अच्छा ठीक है, हम फिगर को हटाते इधर बनाते हैं। इधर फिगर क्लियर है? यस यस ये तुम्हारा 28 डिग्री है, ये कितना होगा? कितना होगा? सर 62 Sir, 60. यस 62। 62। So वेरी 62. गुड, वेरी गुड। तो देखो कितना आसान सा, बस सिंपल सा। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि ये आपका एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है? तो क्या होगा, डायगोनल क्या करता है, और रेक्टेंगल है ना? तो रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है और क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, ठीक है? तो ये वाला इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 28 है, तो यहाँ पर 62 बनेगा। बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर No, समझ sir. गए। वेरी गुड। तो चलो दूसरा क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन रखो, बस सब बात याद रखना, जितना हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो।
क्वेश्चन है क्या कि द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect each other. At point O. If angle DAC equals to 32 degree and angle AOB equals to 70 degree, find angle DBC. तो ये क्वेश्चन है, बनाओ। बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर। फिगर दिख रहा है ना? Yes, sir. सर हाँ, एंगल DBC is equal to 38 degree. DBC equals to 38 degree. So 38 degree. 38 डिग्री सबका आ गया 38 डिग्री। किसी का कोई दिक्कत सर मेरा दिक्कत है? क्या दिक्कत है? दिक्कत है? यस तो देखो दिक्कत है तो ऐसे देखो यहाँ पर जरा सा देखना एंगल AOB, ये देखो BD एक लाइन है, BD एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना? यस सर तो यहाँ से देखना एंगल तुम्हारा AOB प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारे 180. पास 180 लीनियर पेयर है ना। तो AOB देखो 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री है तो 70 प्लस AOD इज इक्वल टू 180, मतलब एंगल AOD 110. ये आ गया 100। अब देखो इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, AOD में ये तुम्हारा 32 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो 32 डिग्री प्लस सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो एंगल देखो OAD प्लस एंगल AOD प्लस एंगल ADO इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आया ना? यस सर तो ये देखो OAD जो है वो है 32 डिग्री और AOD है 110 डिग्री और ADO 180 डिग्री। तो ADO कितना निकल जाएगा? 38. तो 180 माइनस यहाँ पे तुम्हारे पास कितना हो गया 142 ना, दोनों को ऐड करने से, ठीक है। तो AOD निकल गया कितना 38। तब देखो AOD 38 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Z का शेप बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, समझा? तो तुम्हारा क्या हो जाएगा एंगल ADO इज इक्वल AD लिख देते हैं, ADB इज इक्वल टू एंगल DBC इक्वल्स टू कितना 38।
आ गया समझ में? यस सर। गुड विनीत। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको एकदम सही से बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पहले, ठीक है? और हम लोग स्क्वायर और रोम्बस को भी डिस्कस करेंगे। चलो इसको बताओ। क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम the bisector of any consecutive angle। टाइम हो गया। क्या? consecutive angles intersect at right angle। तो क्या बोल रहा है इसमें? इसको बनाओ। देखो बोलना चाह रहा हूँ, फिगर बना देते हैं आपके लिए, ठीक है? आपको बस इसको सॉल्व करना है। देखो ऐसे आपको ये दिखाना है कि यहाँ पे राइट एंगल बनेगा। बनाओ जल्दी से। हाँ क्या बोल रहे थे? सर हाँ सर हम बोल रहे थे ना कि जियोमेट्री में ठीक है, का बोलो। सेक्शन में चैप्टर 6 और चैप्टर 9 को डिलीट कर दिया गया सर। कोई बात नहीं किंसुक, देखो जो भी चैप्टर डिलीट कर दिया गया है हम लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है क्योंकि सर। देखो हम लोग ना ही हम लोग का सिलेबस पीछे चल रहा है, ठीक है? और ना ही हम लोग को टाइम का कमी है, ठीक है ना? लेकिन देखो जो भी डिलीट कर दिया गया वो इसलिए किया गया है किंसुक, ताकि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में तुमको मदद मिल सके। लेकिन जो भी उसका कॉन्सेप्ट है वो तो तुमको 10 में काम देगा, है ना? आगे काम देगा। यस तो सर। बताओ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? यस सर। हाँ हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है? हाँ बस बता देंगे कि हाँ ये टॉपिक तुम्हारा एग्जाम में आने वाला है या नहीं आने वाला। और जो तुम चैप्टर 9 बोल रहा है ट्रायंगल्स में, उसका तुम्हारा सिमिलैरिटी का सेक्शन डिलीट सर हो गया प्रूफ। उसमें कुछ सेक्शन है उसको डिलीट किया गया, पूरा नहीं। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे? सर हो गया प्रूफ। हाँ ठीक है, कैसे किए बताइए? सर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो ए डी पैरेलल टू बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है। हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी 90 डिग्री। अब इन ट्रायंगल ए बी पी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी इक्वल टू 90 वेरी डिग्री। गुड, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। वेरी गुड, ठीक। देखो यहाँ पे तुमको प्रूव करना था, आपको यहाँ पे टू प्रूव था कि एंगल पी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो उसके लिए क्या, देखो ए बी सी डी, बिल्कुल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो वहां से तुमको क्या मिल जाएगा कि तुम्हारे पास देखो ए एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है? एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है कि ए बी, आपके पास ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, और तुम्हारा ए बी क्या है, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो गया। अब वहां पर देखो
बोल रहा है क्या कि एपी और पीबी जो है ना वो क्या बोल रहा है, बाइसेक्टर है। द बाइसेक्टर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, मतलब क्या कि एपी एंड पीबी आर बाइसेक्टर एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब है देखो एंगल ए और एंगल बी 180 डिग्री है, तो हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180, मतलब 90 डिग्री आ गया। अब जरा सा देखो, तो इन ट्रायंगल एपीबी, ठीक है, इसको बोल देते हैं एंगल 1, इसको बोल देते हैं एंगल 2, ठीक है ना। तो हाफ एंगल ए को बोल देते हैं एंगल 1 और हाफ एंगल बी को बोल देते हैं एंगल 2। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल 1 और एंगल 2 इसको बोल देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो 90 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। नोट डाउन कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी किसी तरीके का दिक्कत है तो बताओ। नो सर। कोई नोट डाउन। दिक्कत नहीं सर। क्या दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। तब ठीक है, तो देखो यहाँ तक हम लोग अपना क्लास आज का यही तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रोम्बस और स्क्वायर के ऊपर बात करेंगे और इसमें और कैसा क्वेश्चन बनता है उसको देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सब किसी को थैंक यू।